Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीवी एंड एनपीवी फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 2. पीवी रेफर्स टू प्रेजेंट वैल्यू एंड एनपीवी रेफर्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू. आइएगा मूव करते हैं इन दोनों फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं प्रेजेंट वैल्यू को दो तरह से कैलकुलेट करूंगा. वन इज मैनुअल मेथड एंड द सेकेंड इज थ्रू एक्सेल. उसके बाद लास्ट में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालेंगे थ्रू एक्सेल फंक्शन. सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू के पर्पस को जानते हैं. इट रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन ए डिस्काउंट रेट एंड ए सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स दैट इज नेगेटिव वैल्यूज एंड इनकम दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज. इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज ईयर, सेकेंड इज कैश फ्लो एंड द थर्ड वन इज we need to calculate the present value of these cash flows. इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के बाद हम इनका सम कर देंगे. लेकिन ये पीवी, ये प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे बेस्ड ऑन दी पीवी फार्मूला. जो फाइनेंस के अंदर पीवी का फार्मूला दिया गया है उसके बेस के ऊपर हम ये प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को टेकअप कर रहा हूँ which shall be of varying in nature. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिंग नेचर का हो इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज करूंगा. सो मैंने ये ग्रीन सेल के अंदर क्लिक कर दिया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया. सोर्स के अंदर मैं क्लिक कर देता हूं और उसके बाद यहां पर दी गई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया. नाउ आई कैन सिलेक्ट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हेयर. यहां से अब हम पीवी फंक्शन की तरफ मूव करेंगे. मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने दो ढंग से करूंगा. द फर्स्ट इज मैनुअल मेथड एंड द सेकेंड इज थ्रू एक्सेल फंक्शन. मैनुअल मेथड के अंदर मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंस के फार्मूले को यूज करूंगा. फाइनेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे. मेरे को यहां पर एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम हैं. द फर्स्ट वन इज ईयर, द सेकेंड वन इज कैश फ्लोज और थर्ड वन इज पीवी. इस पीवी वैल्यू को हमने यहां पर कैलकुलेट करना है. फाइनेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली PV refers to the present value, CF refers to the cash flow, that is the future payment, R refers to the discount rate, and this is the caret symbol, N refers to the number of periods in the future is based on the future cash flows. मैं इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा. 0 पीरियड के अंदर हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है. दिस इज द कैश आउटफ्लो, तभी यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया है. इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही रहेगी. सो मैंने इक्वल्स टू का सिंबल देके सेल नंबर B7 को सिलेक्ट कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई. दिस इज द कैश आउटफ्लो. उसके बाद अगले 5 साल के अंदर हमें एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ये कैश फ्लोज मिल रहे हैं. मैं इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. इक्वल्स टू cash flow, this is B8 divided by parenthesis start 1 plus R is the rate which is given to us in cell number J4. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर फिल हैंडल को लेकर नीचे ड्रैग करूँगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेफरेंस चेंज हो जाएगी. मैं चाहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेफरेंस चेंज ना हो, इसको फिक्स कर दिया जाए. इसके लिए मैं F4 को प्रेस करके इसको
एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, कैरेट सिंबल, n इज द नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मुझे यहां पर इस जगह पर दिए गए हैं, दैट इज A8। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास 30,000 की, जो कि मुझे 1 साल के बाद मिलेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं और मेरे पास इन सभी अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। यहां पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू को जानने के लिए मैं इक्वल्स टू सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। सम के फंक्शन के अंदर मैंने ये सारे के सारे कैश इनफ्लोस की वैल्यूज को दे दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू के अंदर मैं अब जो इनिशियली हमने कैश आउटफ्लो दिया था उसको लेस कर दूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए मैं इस जगह के ऊपर टोटल पीवी में से मैं कैश आउटफ्लो को लेस कर दूंगा, लेकिन कैश आउटफ्लो तो ऑलरेडी मेरे को माइनस दिया गया है, सो मैं यहां पर इसको माइनस करने के लिए प्लस का सिंबल दे देता हूं। आई प्रेस दिस सेल C7। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर टोटल NPV आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल NPV। हमने इस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। ये रिजल्ट हमने निकाला मैन्युअली कैलकुलेट करके फाइनेंस के फॉर्मूले के थ्रू। अब मैं एक्सेल के अंदर पीवी फंक्शन को यूज करके इस रिजल्ट को टेकअप करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इक्वल्स टू का सिंबल दे देता हूं और सेम मैंने आउटफ्लो की वैल्यू को यहां पर टेकअप कर लिया। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू इन द पीरियड 0। दिस इज ए कैश आउटफ्लो। इसके नीचे अब मैं एक्सेल के पीवी फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। रेट इज गिवन हियर। क्योंकि मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये रेट की रेफरेंस चेंज ना हो जाए, मैंने F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर दिया, कॉमा। द नेक्स्ट इज NPER, दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड। दिस नंबर ऑफ पीरियड इज गिवन टू अस इन A8, कॉमा। द नेक्स्ट इज PMT, पेमेंट मेड इन ईच पीरियड। हमने डिफरेंट ईयर्स के अंदर कोई भी पेमेंट बाद में नहीं करी, हमने इनिशियली ही लंप सम की पेमेंट को कर दिया था। सो आई विल स्किप दिस PMT आर्गुमेंट। इसके लिए मैंने एक और कॉमा को प्रेस कर दिया। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B8. The next is type. We will get this particular amount at the end of the period. So I press 0, I close parenthesis, I press enter. स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आए, तो उस केस के अंदर मैं फ्यूचर वैल्यू को इस फॉर्मूला बार के अंदर नेगेटिव सिंबल दे देता हूँ, सो दैट वी गेट द फ्यूचर वैल्यू इन पॉजिटिव फॉर्म। आई प्रेस एंटर। मैंने फिल हैंडल को लेके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास डिफरेंट ईयर्स की वैल्यू निकलकर आ गई। इन सब को मैं यहां पर टोटल कर रहा हूं, इक्वल्स टू सम। मैंने ये कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को ऐड अप कर दिया। इस वैल्यू में से अब मैं कैश आउटफ्लो को लेस कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटेड थ्रू एक्सेल फंक्शन। उसके अंदर से मैं ये कैश आउटफ्लो की वैल्यू को लेस कर दूंगा। क्योंकि ये ऑलरेडी अमाउंट नेगेटिव है, तो मैं यहां पर प्लस का सिंबल दे रहा हूं एंड आई क्लिक ओवर दिस 1 लाख रुपीज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलकर आ गई। ऊपर ये हमारे पास टोटल पीवी है और नीचे हमारे पास टोटल एनपीवी है। स्टूडेंट अब मैं डायरेक्टली एक्सेल के फंक्शन के थ्रू एनपीवी को कैलकुलेट करूंगा। इस रिजल्ट के नीचे वाले सेल के अंदर मैं एनपीवी का फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा। इक्वल्स टू एनपीवी,
द फर्स्ट इज रेट, क्योंकि यहां पर मुझे कुछ ड्रैग डाउन नहीं करना तो मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा। द नेक्स्ट इज वैल्यू, हमें कैश इनफ्लोस की ये वैल्यूज दी गई हैं फ्रॉम सेल नंबर B8 टू B12, पेरेंथेसिस क्लोज, इसके अंदर मैं कैश आउटफ्लो को प्लस कर दूंगा। कैश आउटफ्लो इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B7। आई प्रेस एंटर, आई गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैं इन तीनों सेल को एक डिफरेंट कलर दे देता हूं। इन तीनों के अंदर हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, 15% की जगह 12% किया, तो आप देखेंगे कि यहां पर वैल्यूज चेंज हो रही है। इन तीनों के अंदर वैल्यूज चेंज हो रही हैं। वंस अगेन आई मेक चेंजेस टू 16%. Let's bring it down to 12%. You can see that all these net present value are changing. So list command के थ्रू हमने PV फंक्शन और NPV फंक्शन के अंदर ये चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे से फंक्शन से आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।